वास्तुशास्त्र ब्रह्मांड की ऊर्जा का विज्ञान। वास्तु शब्द ही कहता है जिसमें वास किया जाए, लेकिन अग्निपुराण इसे एक गहरे स्तर पर ले जाता है। यह केवल भवन निर्माण नहीं, यह आत्मा के लिए एक मंदिर है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक और दिव्य, रहस्यमय और ज्ञानवर्धक यात्रा में। आज हम अग्निपुराण के उन अध्यायों की बात करेंगे जो केवल ईंट और पत्थरों की बात नहीं करते, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जाओं, धर्म के स्थापित और आत्मा की शांति के लिए बनाए गए महान सिद्धांतों की गूंज है। अध्याय 71 से लेकर 106 तक अग्निपुराण वास्तुशास्त्र, नगर नियोजन, मंदिरों की स्थापित कला और मूर्तियों की विशेषताओं पर केंद्रित है। यह केवल एक शास्त्र नहीं, बल्कि एक ऐसी दिव्य योजना है जो हमारे पूर्वजों ने आत्मा, प्रकृति और परमात्मा के सामंजस्य से रची थी। वास्तुशास्त्र ब्रह्मांड की ऊर्जा का विज्ञान। वास्तु शब्द ही कहता है जिसमें वास किया जाए, लेकिन अग्निपुराण इसे एक गहरे स्तर पर ले जाता है। यह केवल भवन निर्माण नहीं, यह आत्मा के लिए एक मंदिर है। पंचमहाभूतों के सिद्धांत। अग्निपुराण बताता है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन पंच तत्वों के संतुलन से ही कोई स्थान शुभ या अशुभ होता है। यदि ये असंतुलित हो तो व्यक्ति चाहे महल में क्यों ना रहे, अशांति ही पाता है। दिशा और देवता। पूर्व दिशा सूर्य और इंद्र की, पश्चिम वरुण की, उत्तर कुबेर की, दक्षिण यम की। हर दिशा का एक अधिष्ठाता देवता है। यदि भवन निर्माण करते समय इनका सम्मान नहीं किया गया तो ऊर्जा अवरुद्ध हो जाती है। महत्वपूर्ण वास्तु नियम। ब्रह्म स्थान, घर का केंद्र खुला और खाली होना चाहिए। रसोई आग्नेय कोण में, दक्षिण पूर्व। शयन कक्ष वायव्य उत्तर पश्चिम में। मंदिर ईशान कोण में, उत्तर पूर्व। जब वास्तु के नियमों का पालन होता है तो नकारात्मक ऊर्जा स्वतः ही दूर हो जाती है। नगर नियोजन, धर्म और विज्ञान का संगम। क्या आपने कभी सोचा है कि प्राचीन भारतीय नगर इतने व्यवस्थित क्यों थे? क्योंकि वे केवल भवनों से नहीं, ब्रह्मांड की ज्यामिति से बनाए गए थे। नगर की रचना। अग्निपुराण बताता है कि नगर एक जीवित प्राणी की तरह होता है। उसका भी सिर, हृदय, नाभि और चरण होते हैं। नगर नियोजन के समय राजा को ध्यान देना होता है। नगर का केंद्र प्रशासनिक कार्यों के लिए दक्षिण दिशा में, सैन्य निवास उत्तर में, ब्राह्मणों का स्थान पूर्व दिशा में, मंदिर और यज्ञशालाएं। मुख्य भवन। राजमहल को मेरु पर्वत के समान ऊंचा बनाना चाहिए। जल के निकास की दिशा दक्षिण पश्चिम होनी चाहिए। गलियां चौड़ी और व्यवस्थित हों। नगर केवल रहने की जगह नहीं, वह एक आध्यात्मिक शक्ति केंद्र होता था, जहां जीवन, धर्म और संस्कृति एक साथ पनपते थे। मंदिरों की स्थापित कला, जहां देवताओं का वास होता है। मंदिर का निर्माण केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं, वह एक आध्यात्मिक मशीनरी है जो आत्मा को ब्रह्मा से जोड़ती है। मंदिर निर्माण की विधियाँ। स्थान चयन। नदी के तट, पर्वत की तलहटी या शांत वनस्थली आदर्श माने गए हैं। भूमि परीक्षण। भूमि पर हल, दीपक या गौमूत्र से परीक्षण करके शुभता जांची जाती है। गर्भगृह, जहां मुख्य देवता की मूर्ति स्थापित होती है। शिखर ब्रह्मांड की ऊंचाई को दर्शाता है। अंतपुर, अंतरिक्ष श्रद्धा का स्थान। मंडप, सभा और कीर्तन के लिए। ध्वज स्तंभ, मंदिर की आत्मा का प्रतीक। निर्माण सामग्री। अग्निपुराण बताता है कि मंदिर निर्माण में लकड़ी, पत्थर, तांबा, चूना और जलवायु के अनुसार मिट्टी का प्रयोग होता है। यहाँ तक कि पत्थरों की ऊर्जात्मक क्षमता को देखकर उनका चुनाव होता है। जब किसी मंदिर में प्रवेश करते हैं
तो वहाँ की ऊर्जा हमें भीतर से शांत करती है। वह केवल वास्तु नहीं, वह आध्यात्म है। मूर्तियों की विशेषताएं, दिव्यता का स्वरूप। मूर्ति एक पत्थर नहीं, वह एक माध्यम है ईश्वर को महसूस करने का। मूर्ति निर्माण की प्रक्रिया। मूर्ति निर्माण से पहले मूर्तिकार को व्रत, ध्यान और शुद्धता का पालन करना होता है। अग्नि पुराण कहता है, मूर्तिकार का हृदय उतना ही पवित्र होना चाहिए जितना कि किसी ऋषि का। मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के बिना वह केवल पाषाण होती है। मूर्तियों के माप और संकेत। विष्णु मूर्ति की आंखें कमल जैसी और हाथों में शंख, चक्र, गदा और पन्ना होने चाहिए। शिव जी की मूर्ति त्रिनेत्र युक्त, गले में नाग और सिर पर चंद्र धारण किए होनी चाहिए। दुर्गा देवी 8 भुजाओं में विविध अस्त्रों से युक्त हों। गणेश जी का पेट थोड़ा बड़ा और सूंड दाईं ओर मुड़ी होनी चाहिए। मूर्ति की ऊंचाई। देवता की मूर्ति देवालय की ऊंचाई के अनुपात में होनी चाहिए। बाल रूप मूर्ति की ऊंचाई 4 अंगुल से 6 अंगुल तक। पूर्ण रूप की मूर्ति 12 अंगुल से लेकर 108 अंगुल तक हो सकती है। जब मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होती है तब वह केवल ईश्वर का रूप नहीं, स्वयं ईश्वर बन जाता है। साधना, शुभता और ऊर्जा का केंद्र। अग्नि पुराण केवल निर्माण की बात नहीं करता, वह यह भी बताता है कि मंदिर और मूर्तियां कैसे हमारी चेतना को जागृत करती हैं। मंदिर का घंटा। जब हम घंटा बजाते हैं तो उसका कंपन मस्तिष्क की तरंगों को स्थिर करता है। अग्नि पुराण कहता है, घंटनाद केवल ध्वनि नहीं, वह एक यज्ञ है। दीप प्रज्वलन। दीपक मंदिर का सूर्य है जो ज्ञान और ऊर्जा फैलाता है। इसे मंदिर के पूर्व या उत्तर पूर्व कोण में रखना चाहिए। मंदिर, मूर्ति और साधना, ये तीनों जब मिलते हैं तो भक्त को ब्रह्मा से जोड़ देते हैं। मित्रों, अग्नि पुराण के अध्याय 71 से 106 तक का यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि भवन निर्माण, नगर नियोजन और मूर्ति कला ये केवल शिल्प नहीं, वे आत्मा और परमात्मा के मिलन की भूमि है। यदि हम वास्तुशास्त्र को समझें, नगरों को धर्म से जोड़ें, मंदिरों को ऊर्जा केंद्र बनाएं और मूर्तियों को श्रद्धा से देखें, तो हमारा जीवन दिव्यता से भर सकता है। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगली कहानी में अग्नि पुराण के और रहस्यों के साथ। धन्यवाद।